वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सैलाबी सूरत-ए-हाल, रेस्क्यू और रिलीफ इक़दाम का जायज़ा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को इमदादी का रवैया तेज़ करने की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशा वराना उमूर और दिफाए पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। और बिलावल भुट्टो का एक बार फिर ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकती, अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील करे। बिलावल भुट्टो की मुल्तान के इलाका मोहम्मदपुर गोट का दौरा। सैलाब मुतासरा अफराद के लिए लगाए गए टेंट सिटी का भी दौरा। दरिया चनाब में मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हज़ारों अफराद की नकले मकानी। सैलाबी पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। रेड अलर्ट जारी। संगीन सैलाबी सूरत हाल। शहर को बचाने के लिए बहाड़ी पुल को बंद कर दिया गया। आइंदा 12 घंटे इंतहाई अहम करार। शहरी इलाका फौरी खाली कर दें। मसाजिद में ऐलानात। दरिया चनाब के मूज़ और रेलों से लियाकतपुर में भी 35 देहात डूब गए। जलालपुर पीरवाला में तेज़ बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी से इंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। 3,19,000 क्यूसेक का रैला। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। तरीमो हेड पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद रेलों का रुख सिंध की जानिब। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंतजामिया हाई अलर्ट। खानपुर में दरिया सिंध में चांचड़ा के मकाम पर 7,82,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने लगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान 9 लाख से 10 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। सिंध हुकूमत का हालात काबू में होने का दावा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पानी की सतह पर मुसलसल नजर है। सिंध हुकूमत हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। पंजनत और त्रेमो के मकामात पर सूरत हाल खतरनाक है। गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वक्फे से बारिश के बायस मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। हजारों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कई देहात ज़ेर-ए-आब। खैरपुर, टामेवाली, रहीम यार खान और लियाकतपुर में हजारों एकड़ अराजी डूबने से तबाही। बड़ा सैलाबी रैला राजनपुर से घुसेगा। सैलाबी रैले से रंगपुर के 28 मोजाजात मुतासिर। उत शरीफ के मज़ाफ़ाती इलाकों में 4-4 फीट पानी घरों में दाखिल। छतों पर पनाह लिए लोग इमदाद के मुंतज़िर। मानसून बारिशों की तूफानी इनिंग्स। मुख्तलिफ इलाकों में खुलकर बरसात। लाहौर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मेमन गोड, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, गुलशन ममार में तेज़ बारिश। फिरोजवाला, रेनाला खोड, पसरूर में भी बादल खूब बरसे। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नौशहर और फेरोज में वक्फे से बारिश। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेश गोई। जहलम, चकवाल, सियालकोट, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, रोद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। DGPDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून स्पेल कल तक जारी रहेगा।
335 मौजाजात, इससे आप उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पर मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। 21,47,000 अफराद को जो है वो शिफ्ट किया गया है महफूज मकामात पर। जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है और जो ज़ख्मी हैं वो 8 हैं। 18,41,581 एकड़ रकबा जो है वो इस तमाम उससे जो है मुतासर हुआ है। 4 महीने से मानसून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगले साल मानसून की पेशगोई इससे भी ज्यादा खौफनाक है। सैलाब से अमवात की तादाद 60 हो गई। 4,335 मोजाजात और 42 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए। 21,47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चावल, कपास और गन्ने की फसलें तबाह। 18 लाख से ज़ायद ज़रई रकबा मुतासर हुआ। सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैकेज की तैयारी शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में डेंगू समेत दीगर अमराज फैलने लगे। गुजरात में सीवर सिस्टम ही नहीं है। सऊदी अरब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक पहुंच गए। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मौजूदगी में इमदादी सामान के 5 ट्रक PDMA के हवाले किए। सामान में 10,000 शेल्टर किट्स, 10,000 फूड पैकेजेस, सोलर पैनल्स, LED, किचन सेट, कंबल और दीगर सामान शामिल। मरियम नवाज़ ने कहा कि सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माशी ताउन बढ़ रहा है। सैलाब से तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। झंग में 216 स्कूल पानी में डूब गए। मुतासरा स्कूलों में 8 से 10 फीट तक पानी मौजूद। खानेवाल में 109 स्कूलों को बंद कर दिया गया। सैलाब मुतासरा स्कूलों में 13 सितंबर तक छुट्टियां। जलालपुर भटिया में तदरीसी अमल मुअत्तल। हाफसाबाद और पिंडी भटिया में 111 स्कूल बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसा संगीन चैलेंज दरपेश। होलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज उठाना होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पार्लिमानी सिफारतकारी मुज़ाकरात बाहमी एहतराम और राबतों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकती है। पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर 1,56,000 पॉइंट्स का संगीनी लबूर कर लिया। मार्केट में 1,810 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,56,087 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। दुनिया भर में सोने की कीमतों ने भी हल्ला बोल दिया। सोना 6,100 रुपये मजीद महंगा। फी तोला कीमत 3,84,000 की बुलंद तरीन सतह को छू गई। वज़ीर आज़म का 100 इंडेक्स 1,56,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीख़ी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी और सरमायाकारी की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। सरमायाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा और रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बांग्लादेशी मशीर मसबी अमूर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। बांग्लादेश का पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप देने का ऐलान। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी कुर्बत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। बांग्लादेश अपने अवाम की मौशी तरक्की के हवाले से तेज़ी से उबर कर सामने आया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और ख़वातीन की शमूलियत में कामयाबियों को सराहा। कहा, तजारत और राबते पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवामी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शेंगे। पंजाब बांग्लादेश के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का ख्वाहिशमंद है। इसराइल में रामबद जंक्शन पर 2 अफराद की फायरिंग। हमलावर समेत 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक। हमलावरों ने बस में सवार होकर फायरिंग की। हमलावरों का ताल्लुक मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम से था। तुर्की के शहर इज़मीर में पुलिस स्टेशन पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया।
इसराइल ने गाजा की एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। 3 रोज में 3 इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। सेहूनी फोर्सेस के इमारतों बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर हमले। इसराइली हमलों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद, 409 जख्मी। शहदा में इमदाद के मुंतजिर 16 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और कहत से मजीद 6 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी खानदान पर इसराइली आबादकारों का हमला, 2 अफराद जख्मी। वीडियो में इसराइली आबादकारों को फलस्तीनी खानदान को धक्के देते देखा जा सकता है। जंगबंदी के लिए इसराइल की एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शर्त, यरगमाली को रिहा करने का मुतालबा। हमास का हथियार डालने से इनकार कहा। इसराइल जंग रोके और गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर देंगे।